नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे किसके चक्रव्यूह में फंसे त्रिवेंद्र। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो उन्हें सीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही सत्ता के गलियारों में उठ रहा है। क्या पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ बड़ी साजिश हुई है? क्या त्रिवेंद्र षड्यंत्र का शिकार हुए हैं? कौन है अभिमन्यु, कौन है कौरव और कौन है द्रौपदी? सुनिए क्या कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। के न्यूज की खास रिपोर्ट। अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है, इस अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुलकर अपने दिल की बात कही। डोईवाला विधानसभा में कार्यकर्ता के बीच पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पहली बार अपने मन की बात बताई। उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के बाला गांव में एक होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बेहद भावुक हो रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भावुक होने की जरूरत नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम तो पांडवों की धरती से हैं। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मंच पर दिए गए भाषण में महाभारत के किस्से का जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभिमन्यु को जब छल से मारा जाता है तब द्रौपदी शोक नहीं करती, हाथ खड़े कर बोलती है कि इस अभिमन्यु छल से मृत्यु का प्रतिकार करो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि द्रौपदी ने ये संदेश दिया है कि छल कपट किया गया है, इसलिए इसका प्रतिकार किया है और बदला लो। वही विपक्ष भी इस मामले में चुटकी भरे अंदाज में अपनी बयानबाजी में लगा है। अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है, इस अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। ये मां द्रौपदी ये कहती है, रोती नहीं है। पुत्र वध हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है, लेकिन मां कभी भी, मां द्रौपदी कभी भी भाव विवल होकर के रोना धोना नहीं करती थी। उसके कोख से जन्मा था अभिमन्यु भाई, लेकिन वो संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है, अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के पद का बदला लें। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने महाभारत के इस कथन से मौजूदा राजनीति को लेकर भी कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्होंने कई पदों पर रहकर काम किया है, चाहे वे विधायक के तौर पर हो, मंत्री के तौर पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि झारखंड के प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया और इस उत्तराखंड राज्य के 4 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, लेकिन इस राजनीति की काली सुरंग में मैं साफ निकला हूं, मुझ पर कोई दाग नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने कभी अपनी विधानसभा डोईवाला के लोगों को न सर झुका के बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके विधायक ने कोई गलत काम नहीं किया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के मायने निकाले जाएं तो शायद ये राज्य में हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बयान हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक प्रदेश के सामने पुख्ता तौर पर नहीं आया है। आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया? महाभारत के इस कथन को इस बात से जोड़कर बिल्कुल देखा जा सकता है। साथ ही अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को ज्यादा तवज्जो न देते हुए अभिमन्यु को बहुत बड़ा नेता माना और बड़ा समर्पण किया है। अभिमन्यु ने साथ ही पार्टी को लगता है कि त्रिवेंद्र ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वो नेतृत्व परिवर्तन से नाखुश हैं। ये नहीं कहा कि मैं नेतृत्व से नाखुश हूँ। उन्होंने कार्यक्रम में संबोधन में बात कही कि उन्होंने अभिमन्यु का, कौरव पांडव का जिक्र किया और कहा कि अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, तो द्रौपदी ने कोई प्रलाप नहीं किया पर प्रतिकार किया, तो ये सब चीजें उन्होंने बोली। अभिमन्यु भी एक बहुत बड़े नेता थे हमारे, उसमें बड़ा समर्पण था अभिमन्यु। जनता पार्टी में कभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो अब सच नहीं बोलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ घुमा रहे हैं, वहाँ घुमा रहे हैं कि हम केरल गए और हम राजस्थान और हम
पंजाब और हम हरियाणा, ये सारी बातें करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई एक बात बताइए कि अगर इतना ही आपको केंद्रीय नेतृत्व को त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे बहुत अनुभवी कार्यकर्ता की जरूरत थी, तो बजट जो सत्र था उसको बीचों बीच में स्थगित करने का औचित्य अगर आप जनता को समझा दे, तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरीके की ये जो एक्सक्यूजेस हैं ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सभाओं में अपनी बातें जनता के सामने शेयर कर रहे हैं। उनका मानना है कि महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच जिस तरीके से अभिमन्यु के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, उसी तरीके का षड्यंत्र उनके खिलाफ भी रचा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पे पार्टी आलाकमान अपनी निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहती आगामी 2022 के चुनाव में पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से उसको कोई नुकसान हो। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो इस संबोधन के बाद ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द छलका है इस कार्यक्रम के दौरान, और जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता भावुक नजर आए, उस भावुकता के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं संभालने का भी प्रयास किया है। महाभारत का जो ये गंतव्य यहाँ पर सुनाया गया, इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं, मायने कई हो सकते हैं। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां अपने तरह से इसे ढालने में लगी हुई हैं। भाजपा का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से नेतृत्व परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे सीधी तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देख रही है, और उसका साफ कहना है कि भाजपा में कभी भी कोई बात सामने नहीं आती, और यही वजह है कि भाजपा में जो भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस बात को स्वीकारने में अभी तैयार नहीं है, ना ही इसे स्वीकार करने के लिए कहीं से भी तैयार नजर आते हैं। फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ विनोद सुयाल जुड़ चुके हैं, इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ वहां की स्थिति रही है। जी विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बयान सामने आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जिस तरह से दर्द छलकता हुआ सामने आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको के न्यूज चैनल का हार्दिक आभार करता हूं सबसे पहले कि आपने मुझे इस अपने चैनल से जोड़ा। लेकिन कहना चाहता हूं कि आदरणीय त्रिवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता है, और जब मुख्यमंत्री परिवर्तन का समय आया तो सबसे पहले उन्होंने ही प्रस्ताव आदरणीय तीरथ जी के नाम का किया था। और मुझे लगता है कि जो कल उन्होंने बात कही, उन्होंने किसी प्रसंग बस बोली है। ये नेतृत्व परिवर्तन से इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये विषय कुछ और था और विषय कुछ और था, और उनके द्वारा ही आज 15, 16, 10 तारीख को सफल ले लेते, आज इतने दिन हो गए। लगता है कि अब इस तरह की उनकी कोई मंशा नीति, कोई प्रसंग बस उन्होंने कोई बात कही होगी कि महाभारत और रामायण की घटनाएं पर जो भी उन्होंने बात कही। जी विनोद जी, आपको यहाँ पर याद दिला देना चाहूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जो बात कही है वो कार्यकर्ताओं की भावुकता पे कही गई है। कार्यकर्ता वहां पर, उनके समर्थक जो थे वो बहुत भावुक हो गए थे। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं महाभारत के प्रसंग का जिक्र तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी किया है कि हमें प्रलाप नहीं करना है, बल्कि बदला लेना है, प्रतिकार करना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस चीज का बदला लेना है और क्यों कार्यकर्ताओं को उन्हें संभालने की जरूरत पड़ी है? क्या कुछ उत्तराखंड की राजनीति में जो तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, क्या कहीं उनमें दो गुट नजर आ रहे हैं? नहीं, त्रिवेंद्र जी ने 4 वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने जो बुनियाद तैयार की उसके ऊपर तीरथ जी बिल्डिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं भी दूर दूर तक इस तरह कोई विषय नहीं है, कोई प्रसंग बस उन्होंने कोई बात कह दी होगी। बाकी इस विषय पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय इतना है भी नहीं, और उन्होंने इस तरह से कुछ कहा भी नहीं। उसके बाद उनका कोई भी बयान तब से 15 दिनों के अंदर कोई आया और वही कोई जो है तो प्रस्ताव रखने वाले थे, वही करने वाले थे। बात है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल, यदि आप उसे सफल कार्यकाल मानते हैं, अच्छा कार्यकाल मानते हैं, तो उसके 4 वर्ष पूरे हुए थे। उसको लेकर पूरे उत्तराखंड राज्य में अलग अलग उस उत्सव मनाने की तैयारियां भी हो चुकी थी। ऐसे में यदि नए मुख्यमंत्री आ भी जाते हैं, नेतृत्व परिवर्तन हो भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर अगले साल भाजपा चुनाव में उतरने वाली है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो 4 साल का कार्यकाल है, उसका उत्सव को क्यों रोक दिया गया? उसे तो मनाया जा सकता था। नहीं, हम त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल का विषय नहीं था, तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल का विषय। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है,
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी तो मौका था ना अपने कार्य की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने जाने का। अभी क्योंकि उस दिन नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्हीं को सभाएं और कार्यक्रम करने थे, इसलिए पहले उन्हें समझने का मौका दिया जाना चाहिए था। इसलिए करेंगे उस कार्यक्रम को, एक आध महीने बाद करने वाले उस कार्यक्रम को, उसको पोस्टपोन किया है, उसको स्थगित नहीं किया है। जी, तो यहाँ पर जिस तरह से आपका कहना है लगातार कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से वो जिक्र कर रहे हैं, पांडवों का जिक्र कर रहे हैं, द्रौपदी का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये भी कह रहे हैं कि प्रलाप नहीं करना है, तो इस बात को क्या आप बिल्कुल सिरे से नकार देंगे या फिर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है भाजपा पार्टी के लिए? नहीं, त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, त्रिवेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय सचिव रहे, त्रिवेंद्र जी हमारे जो है तो झारखंड के प्रभारी रहे हैं, और त्रिवेंद्र जी की बड़ी भूमिका अभी केंद्र के अंदर आज हमारे प्रभारी जो प्रदेश के, उन्होंने कहा कि उनकी केंद्र में बड़ी भूमिका होने वाली है, इसलिए उनकी भूमिका बदली गई है। वो हमारे बहुत योग्य नेता है, उन्होंने 4 वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया है। अब तीरथ जी के पास इस समय काम दिया है तो वो कितना काम आगे बढ़ाएंगे। ये पार्टी कोई वंशागत चलने वाली पार्टी नहीं कि एक ही आदमी हमेशा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमारे यहाँ भूमिका चेंज होती रहती है, तो भूमिका चेंज हुई है, इस तरह कोई विषय है नहीं। जी, कहीं ना कहीं उनके फैसले को भी बेवजह पलटा गया। जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में महाकुंभ की तैयारियां की थी और कोविड को लेकर जो भी गाइडलाइंस जारी की थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं सही थी कोरोना को देखते हुए। ऐसे में जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फैसले को पलट तो दिया, लेकिन आज एक बार फिर से हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैसले को फिर से पलटना पड़ा है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? ये मुझे कहीं से भी इसकी कोई औचित्य नजर नहीं आता है। यदि कोई फैसला राज्य की जनता को देखते हुए, कोविड को देखते हुए पहले लिया गया था और वो ठीक था, तो उसे पलटने की क्या जरूरत पड़ी थी? हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जनता जिन मुद्दों पर असहमति व्यक्त करती है, उन मुद्दों को अगर हम थोड़ी देर के लिए रोल बैक भी हो जाए तो हमें इस पर कोई कठिनाई नहीं है। इससे हमारा कद भी छोटा नहीं हो जाता है। देवास्तानम बोर्ड पर लोगों की आम राय नहीं बन पा रही थी, और जो गैर सैड कमिश्नरी थी उस पर आम राय नहीं बन पा रही थी। जो ये जो वो वाला मामला था जिसमें मकान बनाने का, जिसमें वो देना, जिसमें एनओसी वाला मामला था, उस पर भी लोग परेशान थे, इसलिए उन निर्णय को पलटा नहीं गया, जनता के हिसाब से रोल बैक किया गया। फैसले की बात कर रही हूँ, महाकुंभ के फैसले को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद फिर से कोविड रिपोर्ट जरूरी हो गई है। उस दिन की आज मुख्यमंत्री जी का बयान उस पर आ गया है। उस दिन की परिस्थिति में लग रहा है कि कोरोना अब घट रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी स्नान करें। वास्तव में बड़े आस्था का प्रश्न है, लेकिन अब हम आपको कह रहे हैं कि जो एसओपी जारी कर, जो केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया निर्णय है, उसी का प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जी, उसके अलावा नए मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो उनकी जबान भी कई बार फिसलती हुई नजर आती है। कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनको शोभा नहीं देते हैं और नहीं आने चाहिए थे। जीन्स वाले बयान पर उन्होंने पहले ही खेद प्रकट किया है, और वैसे कोई भी, मैं भी हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं बयान देना चाहूंगी, एक बेटी के रूप में, एक बेटी की पिता के रूप में उन्होंने बयान दिया। उनसे अमेरिका वाले बयान को लेकर भी हुई है, गुलामी हमने ब्रिटेन की झेली है, अमेरिका की नहीं। जाती है राजनीति में, ऐसा इतना कोई बड़ा विषय था नहीं, उससे जनता का कोई घाटा होने वाला है। जनता का हमारे प्रति बहुत बड़ा विश्वास है, और हमने 4 वर्षों के अंदर कोई घपला, कोई घोटाला, कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता के बीच में शर्मिंदगी हो। कहीं पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, तो कई बार जबान फिसल जाए तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, आप पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन करके आपका चेहरा बदला है, आगामी 1 साल में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हर एक बात का जनता से लेकर विरोधी पार्टियों पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में यदि इस तरह की कोई बात निकल कर आती है तो जनता जरूरी नहीं है कि आपकी उस बात को 1 साल बाद भूल जाएगी, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। नहीं, इसमें कोई नुकसानदेह नहीं है, केवल विरोधियों द्वारा एक प्रपंच किया गया है कि उन्होंने छोटी छोटी बातें पकड़ ली। अमेरिका की जगह अंग्रेज बोला था, अंग्रेज की जगह अमेरिका बोल दिया है ना। उन्होंने कहा जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको ज्यादा राशन मिल रहा है। ये उन्होंने उनका एक तरह का व्यक्तिगत वो थी जो एक एज ए गार्जियन से वहां पर बोल रहे थे। तीसरा विषय जीन्स वाले पर उन्होंने खेद प्रकट किया। अब हर कोई भी, हम भी नहीं, हम भी अपने घर में बच्चों को ये समझाते हैं कि भाई कपड़े भी ढंग से पहने चाहिए। अगर उन्होंने उसमें फिर भी खेद प्रकट किया तो मुझे लगता है इससे जनता का कोई नुकसान हुआ नहीं है, इसमें कोई घपला घोटाला, कोई जनता इससे बहुत परेशान रही होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इन बिंदुओं का पटाक्षेप हो गया, और मैं आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल के न्यूज के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि त्रिवेंद्र जी का एक बहुत बड़ा त्रिवेंद्र जी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद है। तीरथ जी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद है। वो हमारे जनप्रिय नेता है, सांसद रहे, मंत्री रहे,
उससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संगठन के अंदर विद्यार्थी परिषद में भी काम किया, छात्र संघ के भी अध्यक्ष रहे और बहुत ही ईमानदार छवि के और बहुत मिस्टर क्लीन है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसलिए जनता को इसमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। जी, अब भाजपा के प्रवक्ता हैं और यहाँ पर तमाम जनता के मन में भी, साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे में भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में करना पड़ा है। हर कोई ये जानकारी दे रहा है कि दिल्ली से परिवर्तन होकर आया है और केंद्रीय नेतृत्व ने परिवर्तन के बारे में सोचा था और वो परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। क्या वजह है इसकी? सामान्य सी बात है कि कोई कभी संगठन में चला जाता है, कोई सरकार में चला जाता है। बंशीधर भगत जी को बदला गया, उसकी जगह मदन कौशिक मंत्री थे शहरी विकास के, उनको जो है तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। बंशीधर भगत जी को मंत्री बना दिया गया है। तीरथ जी सांसद। परिवर्तन करने की जरूरत आपको और किसी राज्य में क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आपको जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं किसी और राज्य में आपको जरूरत पड़ती है? सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों? हमारी पार्टी के अंदर राजनीतिक पद कोई बहुत बड़ा पद नहीं। हमारे यहाँ जो नेतृत्व और जो स्वयं की इच्छा हो, हमने कुछ त्रिवेदी जी ने 4 वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया, उन्हें किसी चार्जशीट के आधार पर नहीं हटाया गया। वो केवल समय की आवश्यकता के हिसाब से लोगों को ये लगा था कि परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन कर दिया गया, औरों को अवसर दिया जाए, क्योंकि पार्टी कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तो पहले जो है तो दादी थी, फिर नानी थी, फिर नानी के बाद जो है तो पिताजी थे, पिताजी के बाद जो है फिर नाती बनेगा, फिर नाती के बाद नाती से काम नहीं चल रहा फिर मम्मी बन जाएगी। इस तरह का हमारे यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी जो है मंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कोई चक्रव्यूह नहीं रचा गया त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ? चक्रव्यूह दूर दूर तक चक्र, उन्होंने किस प्रसंग बस ये बात कही है, बहुत हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका मार्गदर्शन हमको लगातार मिल रहा है और तीरथ जी को भी लगातार अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का और यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द भी छलका है कार्यक्रम के दौरान। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है इस अभिमन्यु का जो छल से बध हुआ है इसका प्रतिकार करो पांडव, इसका प्रतिकार करो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है इस अभिमन्यु का जो छल से बध हुआ है इसका प्रतिकार करो पांडव, इसका प्रतिकार करो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं किसके चक्रव्यूह में फंसे त्रिवेंद्र। इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो दर्द छलका है उसको लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म हो चुकी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और अब ये दर्द छलक कर सामने आ रहा है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी भावुकता को संभालते हुए यहां पर महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया, जहां पर वो साफ कहते हुए नजर आए कि अभिमन्यु को जब मारा गया था तो एक चक्रव्यूह बनाकर मारा गया था। ऐसे में प्रलाप नहीं करना है बल्कि प्रतिकार का रास्ता अपनाना है। ये बातें त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुंह से क्यों निकली, ये बड़ी वजह है। हालांकि भाजपा की यदि हम बात करें तो भाजपा सिरे से इस बात को नकार रही है और उनका साफ कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाभारत के प्रसंग का जिक्र यदि किया होगा तो किसी और बात पे किया होगा, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ लगातार विनोद सुयाल प्रवक्ता भाजपा भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक सवाल के लिए आपके पास और आऊंगी। जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में किया गया है और आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया है, माना यह जा रहा था कि इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद भाजपा को लाभ मिल सकता है, लेकिन एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातें, मौजूदा मुख्यमंत्री की बातें और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की यदि हम बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान, क्या ये जायज है? नहीं, उन्होंने उस पर स्वयं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने उस पर कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्हें चूंकि वहां पर खड़े थे इसलिए उन्होंने उस पर जो है तो खेद प्रकट किया है, उन्होंने उसे मना किया है और मुझे लगता है कि ये राजनीति में कई बार चूक हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भाजपा की स्थिति आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से एक बार फिर से सोचना जरूरी है या फिर कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए या अपनी गतिविधियों से पहले सोचना चाहिए कि कहीं वो गतिविधियां जनता के विरोध में तो नहीं है। जिस हिसाब से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी हेलीकॉप्टर के उपयोग की बात हो या गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान लेने की बात हो, किस दिशा में जा रही है भाजपा उत्तराखंड में? देखिए, सरकारी हेलीकॉप्टर के बारे में हमारे आज सुबह जो हमारे पीसी हुए उसमें ये कर दिया गया है कि वास्तव में जो सरकारी हेलीकॉप्टर था वो भी गलत था, उसका प्रयोग करना भी। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे पार्टी उस पैसे का वहन सरकार को करेगी जिसमें वो दोनों लोग गए। उनका क्योंकि किसी मंत्री को जाना था, वो मंत्री लोग उस पर जा नहीं पाए और वो क्योंकि हेलीपैड पर आ गए थे, समय की बाध्यता हो गई थी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, इसलिए जो भी पेमेंट उसका होगा वो पार्टी जो है तो उसको पेमेंट को करेगी। दूसरा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव अपने पास चुनाव को जो जानबूझ के नहीं लिया है, चुनाव को एक चुनौती के रूप में लिया है। जानबूझ के जो है तो लोकसभा में जो है तो अभी आपको लगता है कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। सल्टे का चुनाव तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, वहां के हमारे नेता जीना जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद 2 चुनाव पार्टी ने अपने लिए चुनौती के रूप में लिए हैं। इसमें पार्टी चाहती उन चुनाव से बच सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता पर, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। इसलिए लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जो 2 चुनाव है विधानसभा का वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ की जनता का हमारे साथ बड़ा लगाव है। और ये हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा भी जुड़े हैं। जी राजेश जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह का बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत का सामने आया है, कहीं ना कहीं दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका, हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो ये होली मिलन समारोह था कल उन्हीं के क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, और वहां पर उन्होंने जो होली मिलन समारोह था उसमें एक सभा थी, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो वहां पर उन्होंने ये बयान जिस तरीके से दिया है तो कहीं ना कहीं एक दर्द जो है वो बिल्कुल खास तौर से उस सभा में देखने को मिला कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि जो पांडवों और कौरवों के बीच जब युद्ध हुआ था महाभारत काल के समय में, तो जिस तरीके से षड्यंत्र जो है अभिमन्यु के खिलाफ जो है वो रचा गया उसकी मृत्यु को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप ये इस चीज से एक अंदाजा लगाइए कि अगर इतने 15 दिन का समय हो चला है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब उन नेतृत्व परिवर्तन जो है प्रदेश में हुआ, उसके बाद अगर इस तरीके की बात जो है वो सभा में करते हैं, यानी कि अपने लोगों के बीच में करते हैं, पार्टी
पार्टी के लोगों के बीच में करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं एक दर्द है जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अंदर छलक रहा है, और वही परिणाम है। और उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विपक्षी दल भी है वो भी इस इंतजार में रहते हैं कि सरकार या सरकार की तरफ से या भाजपा की तरफ से किसी इसी तरीके के कोई बयानबाजी हो, और उससे छलक रहा है कि कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कलह, जिस कलह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना सीट छोड़नी पड़ी, तो कहीं ना कहीं अब वो पार्टी के लिए एक कलह बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की उनकी बयानबाजी और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि कार्यकर्ताओं की भी बात की जाए तो साफ तौर पे यहाँ पर सुनने में आ रहा है, जैसा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कहा है कि कार्यकर्ताओं की भावुकता को संभालने के लिए ये वक्तव्य दिया गया है, तो एक तबका जो है वो अभी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पार्टी में जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भी छलकती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बयान जिस तरीके से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक झलक आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बयानबाजी में है। और इसको अगर जैसे आज जो है प्रदेश प्रभारी जो थे इनसे इनकी वार्ता थी, तो उनसे भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका भी यही मानना है कि उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि उनको नेतृत्व परिवर्तन की वजह से कोई परेशानी है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगर ये बयान नहीं दिया कि भाई हमको नेतृत्व हमारे से सत्ता चलेगी, हमें सीट किसी कारणवश छोड़नी पड़ी और कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो मंच पे बोल रहे हैं कि हमने 4 साल में इतने बड़े काम किए, प्रदेश के लिए काम किए, तमाम चीजों को लेकर के काम किए, तो ऐसी क्या जरूरत प्रियंका बनी थी। जो मैं हमारे साथ प्रवक्ता गेस्ट बैठे हैं, हम उनसे भी ये सवाल पे जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको सीट छोड़नी पड़ी। जी राजेश जी, फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आज हमने अपने कार्यक्रम के दौरान चर्चा की है कि आखिर किसके चक्रव्यूह में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फंस गए हैं, और ऐसे में भाजपा में उत्तराखंड की राजनीति में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से भाजपा उत्तराखंड में आगे बढ़ती है और किस तरह से अपनी पार्टी को संभालते हुए आगामी चुनाव में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। अभिमन्यु को छल से मारा जाता, कपट से मारा जाता